71st बीपीएससी के उम्मीदवारों को आज से लगभग 2 महीना पहले मैं बोला था कि अगर आप पे बोझ बन गया पाठ्यक्रम का, अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हैं 71st का और आप पे बोझ बन गया तो इस बोझ को आप पाट नहीं पाइएगा। देखिए ये सिविल सेवा है, मैं बार-बार बोलता हूँ, सही से तैयारी नहीं कीजिएगा तो फँसिएगा। बहुत सारे उम्मीदवारों का कॉल मैंने रिसीव किया और देख रहा हूँ कि अंतिम क्षण पे बोल रहे हैं कि बोझ बन गया, समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें। इससे पहले मैं आपको अलर्ट किया था, शायद आप ध्यान नहीं दिए मेरी बातों को। देखिए सिविल सेवा को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो। अगर आप सही से तैयारी नहीं कीजिएगा तो आपका ये एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई नहीं होगा, आप कितना पे कोशिश कर लीजिए। और बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं जो फँसे हुए हैं, बहुत कुछ छूटा हुआ है, ध्यान रखिए इन बातों को, जो मैं बता रहा हूँ उसे थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा। आपको ये जो समय 1 महीना बचा हुआ है, ये प्रैक्टिस का है, अपने जो कमज़ोर क्षेत्र है उसे सही करने का है, ध्यान रखिएगा। और अभी आपके पास जो समय है और आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, अभी से भी ध्यान रखिएगा, पैनिक नहीं होना है, टेंशन फ्री होकर के पढ़िए। जो होगा वो अच्छा होगा, हम बेस्ट करके आएँगे, ध्यान रखिएगा, हम बेस्ट करके आएँगे ये सोचिएगा। देखिए 71st बीपीएससी जैसा कि आप जानते हैं कि 13 सितंबर को प्रस्तावित है और ऐसे में आपके पास लगभग 1 महीना का टाइम बचा हुआ है। 1 महीना उन क्षेत्रों पे विशेष ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि टॉपिक है नीति आयोग, जो मेरे बच्चे ग्रुप के होते हैं उन सभी को मैं समझा चुका हूँ, सब कुछ कंप्लीट है, बस टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जाके एग्जाम निकालेंगे प्रीलिम्स का, क्योंकि इसके पहले वो लगातार मेंस 4 महीना लिखे हैं, बहुत मेहनत किए हैं, तो निसंदेह मेंस उनका जो है लगभग कंप्लीट है, गति पे काम करवाना है। और ऐसे में जो 72 के एस्पायरेंट हैं, ध्यान रखिएगा 8 महीना के अंदर आपका मेंस आपके हाथ में होगा, पूरे भारत में आपका तुलना कोई नहीं करेगा, ये मैं चैलेंज है मेरा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं लगातार आप लोग के लिए शोध करता हूँ, लगातार आप लोग के लिए काम करता हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर 72 के आप एस्पायरेंट हैं तो अभी से 2 प्रश्न जो है डेली सिलेबस के अनुसार जो पाठ्यक्रम है बीपीएससी का उसके अनुसार लिखना चालू कीजिए और काम खत्म कीजिए। एक बार में खत्म कीजिए एग्जाम को, बार बार एक ही काम को कीजिएगा। जिंदगी इतना छोटा सा है, मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। आप गाँव में कहीं बैठ कर तैयारी कीजिए, कहीं झोला टांग के आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। पेज रखना है, कलम रखना है, अब बस जो टॉपिक आपको दिया जाएगा वो लिखना है, कॉपी चेक होगा, बताया जाएगा कॉल पे क्या क्या गलतियाँ हैं, उसको समझना है, दोबारा लिखना है। और ध्यान रखिएगा प्रयास से ही सब कुछ संभव है। मेंस आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी जाइएगा अगर आप तो आपका टाइम कहीं ना कहीं जो है बच्चों का बर्बाद होता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे दूसरी जगह से मेरे पास आते हैं और लगभग उनका एक लंबा समय बर्बाद हो जाता है, नाम पे चमक धमक देख के पहुंच जाते हैं। और जैसा कि मैं यहाँ दिखावा नहीं करता हूँ, जो बात है स्पष्ट मैं आपके सामने बोलता हूँ, भाई कमियाँ हैं तो कमियाँ हैं। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेरे पास से चले गए, ध्यान रखिएगा, और मैं सिविल सेवा की तैयारी कर, यहाँ पे तो मैं अदर कंपटीशन की तैयारी करवाता नहीं हूँ, सिर्फ बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करवाता हूँ। अगर यहाँ से आप चले गए, ध्यान रखिएगा, तो फिर आप सिविल सर्विसेज के लायक नहीं है, मैं यही समझूंगा। और फिर आपको शायद ही कोई आपको यही एग्जाम क्वालिफाई करवा पाए। हाँ, अगर अंदर आत्मा जाग गया आपका, अगर पूरा संकल्प होकर पढ़ाई कर लिए तभी एग्जाम निकलेगा। देखिए बातों को समझिएगा, अंतिम का 1 महीना है और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो परेशान हैं कि अंतिम का 1 महीना में कैसे हम तैयारी करें। देखिए जो एरिया जहाँ से आपका प्रश्न बनता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि नीति आयोग का भाई 10 साल हो गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अभी सीएसओ में देख लिए लगभग 2-3 प्रश्न पूछ दिया नीति आयोग से। एक टॉपिक, जैसे आप जानते हैं कि आपका गवर्नर जनरल, वाइसराय से हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे विद्रोह हुए, जनजातीय विद्रोह हुए, किसान विद्रोह हुए, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे पत्रिकाएँ जो हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। आपका जो पॉलिटी है वहाँ से, अनुसूचिया से, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्टार्टिंग का जो आप लक्ष्मीकांत का 10-12 चैप्टर है वहाँ से हमेशा क्वेश्चन अच्छा खासा पूछता है, फंसाता भी है आपको। देखिए पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि दिमाग को जो है ना एकदम ठंडा करके पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़ना पड़ेगा आपको। आप 10 घंटा पढ़ाई कीजिए, एक टॉपिक को उठाइए, देखिए कि भाई ये चैप्टर है, अगर यहाँ से जानते हैं कि भाई आपका प्रस्तावना से, मूल कर्तव्य से, संविधान का संशोधन से, मूल अधिकार से क्वेश्चन आ रहा है, 12 अनुसूचियाँ हैं, वहाँ से एक अनुसूची के बारे में आपका पूछेगा, तो उसको एक बार देख लेना है। चलो भाई 1 नंबर का मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। 150 में एक नंबर आपको अपना करना है, ध्यान रखना है, कंपटीशन है यहाँ। अगर स्मार्ट स्टडी आप नहीं करना सीखिएगा तो फिर आप कठोर मेहनत के साथ भी आप जो है आपको सफलता नहीं मिलेगा। ये बीपीएससी है, प्रश्न में उतार चढ़ाव करेगा। आपका प्रश्न 69 और 70 के मध्य में आपको हो सकता है मध्य स्तर का नजर आए, या हो सकता है कि 69 से ज़्यादा टफ हो, या हो सकता है कि 70 पे आधारित आपका प्रश्न का नेचर हो। ऐसे में आपको तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहिए, अच्छे पुस्तक को पढ़िए। सबसे पहला मैं एक ही बात बोलूँगा, बहुत सारे एस्पिरेंट थे मेरे पास जो यहाँ सफलता प्राप्त किए हैं, और मैं फिर से बता दूँ, वही वो स्टूडेंट थे ना जो दिमाग को शांत करके पढ़ाई किए हैं। कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आप जानते हैं कि आपको 13 सितंबर को एग्जाम देना है, शांतिपूर्वक एग्जाम देकर चुपचाप निकल के घर आना है, फिर 1 दिन रेस्ट करने के बाद मेंस में लगना है आपको, ये सोचना है आपको। लेकिन ये एग्जाम तो 13 सितंबर को है, अगर आप टेंशन में रहिएगा, बहुत सारा आपका कोर्स छूट गया है, बहुत कुछ आप लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, तो किसी ऐसा सब्जेक्ट को देखिए कि भाई आपका बहुत ज़्यादा वीक है। साइंस 30 नंबर का प्रश्न होता है, ये आपको अगर समय रहते आपको अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो फिर वहाँ पे आप धोखा खा जाएगा एग्जाम में। तो इसमें आपको एनसीईआरटी 8, 9, 10 को अच्छे तरीके से पढ़िए। घटना चक्र आपके पास साइंस का है, उसको लगाइए, उसमें जो व्याख्या देता है उसको आप लगाते रहिए, टिक लगाते रहिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि सिविल्स और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है। 3 दिन में आप एक ही प्रैक्टिस, मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, मार्केट में अभी ऐसा प्रैक्टिस सेट है ना जो कंपटीशन बना हुआ है, एक कोचिंग दूसरा कोचिंग का कंपटीशन कर रहा है और टफ क्वेश्चन बना रहा है, और बच्चे को ऐसा लगता है कि उनका क्वेश्चन छूट गया,
गया, कुछ बच्चे कॉल किए सर मेरे इतना कम नंबर आ रहा है, भाई कौन सा सेट है, देखे तो क्वेश्चन का सेट बहुत टफ क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो एक कंपटीशन है मार्केट में, कौन ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, तो उस पर नहीं जाना है आपको। अगर ऐसा आपको मिलता है पेपर जो मध्य स्तर का रहे, सिविल सेवा के लायक रहे, बीपीएससी के लेवल का रहे, उसको बनाइए, उसमें अपना आकलन कीजिए। और अच्छे प्रश्न है, मान लीजिए डिफिकल्ट प्रश्न कंपटीशन ये बनाया है, कोचिंग वाला कंपटीशन है, भाई फलना वो इतना टफ बनाया था, हम इतना टफ बनाएंगे। तो ऐसे में अगर आप पेपर को सोल्व कर रहे हैं ऐसा पेपर को, तो उससे देखिए सीखने के लिए है, दिमाग खपाने के लिए है, तो अच्छा है, उसका भी अभ्यास कीजिए, कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे घबराना नहीं है कि आपका 150 में 50 नंबर आ गया तो घबराना नहीं है। वहाँ पे आप अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा एग्जाम में, बस ध्यान रखिएगा कि अच्छे से तैयारी कीजिए, टेंशन फ्री रहिए, दिमाग को शांत रखिएगा, तो एग्जाम 100% आपका निकलेगा। ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी है और अच्छा से यहाँ पे आपको हर विषय पे थोड़ा विचार करना चाहिए। आपका कोई भी विषय अगर कमज़ोर है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर समय रहते ध्यान नहीं दीजिएगा तो वहाँ प्रश्न छूटेगा। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं इनका हिस्ट्री और पॉलिटी हमेशा बेहतर रहता है, बिहार का ज्योग्राफी सही नहीं रहेगा उनका, तो बिहार का ज्योग्राफी अच्छा कीजिए, हर टॉपिक को देखिए। जैसा कि आपका सीएसओ में भारत का जनगणना से पूछा गया 2011 का जनगणना से, उसको देख लीजिए। बिहार का जनगणना जो है उसको देख लीजिए, जो जातीय जनगणना हुआ उसको देख लीजिए, वन रिपोर्ट है उसको देख लीजिए। बहुत सारा आप देखिए करंट अफेयर में जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसको देखिए, बहुत सारे रिपोर्ट है उसको देखिए, बहुत सारे सम्मेलन हुए उसको देखिए। अगर अभी से भी 4-5 सम्मेलन को देखिएगा, पुरस्कार भी 5-5 करके देखते जाइएगा। जैसे विश्व खाद्य पुरस्कार है, आपका 100% में लगभग 80% बोलूंगा ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह से जो टॉपिक होता है जो बीपीएससी इसके पहले पूछ चुका है, उसको आधार बना के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपके पास पीवाईक्यू होगा, जो घटना चक्र आता है 70 री एग्जाम तक का, जो मार्केट में मोटा वाला, जो इसके पहले आपको शॉर्ट वीडियो के तहत मैं आपको बताया था, उसमें भी देखिए कि प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो चलो पुस्तक को अपने पुस्तक में खोज लिए उस विषय को और फिर उसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लिए। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को आप आर्थिक सर्वेक्षण बजट जो है उसको अच्छे तरीक़ा से देखिए। इकोनॉमिक्स में मुद्रा बैंकिंग को समझिए, अच्छी तरीक़ा से पढ़िए। जीडीपी क्या होता है भाई उसको समझिए, मुद्रास्फीति क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, रेपो दर क्या होता है, बैंक दर क्या होता है। आप आर्थिक नियोजन को पढ़िए, जिसमें आप पंचवर्षीय योजना को समझिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका सीएसओ में पूछा गया है, तो बीपीएससी पूछेगा। ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का 10 साल हुआ है, मुद्रा जो योजना है ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वहाँ से भी क्वेश्चन आने का संभावना है, क्योंकि उसका भी लगभग जो है 10 साल हो गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले से ही देखिए आज से 4 महीना पहले ही बोला था कि अगर आपको समझ नहीं आता आप हमसे जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स तो स्मूथली आपका निकलेगा, क्योंकि पहले तो हम मेंस कंप्लीट करवाते हैं 4-5 महीना में, उसके बाद जो आपका प्रीलिम्स जो 3 महीना बचता है तो उसमें प्रीलिम्स में लगातार आपका जो प्रैक्टिस करवाते रहते हैं और समझाते रहते हैं, जिससे आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। उसके बाद जब प्रीलिम्स आपका हो जाता है और देख लेते हैं कि भाई आप क्वालिफाई कर गए हैं इसमें, तो फिर आपका जो है मेंस पे स्पीड गति पे काम करवा देगा, आपका काम खत्म, आपके हाथ में है पूरा रिजल्ट। ध्यान रखिएगा, ये एक दरवाजा है प्रीलिम्स, ठीक है, और इसको पास करना बहुत जरूरी है। और समय रहते अगर नहीं समझें तो ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे पास आते हैं जिनका 5 साल 6 साल हो जाता है तैयारी करते हुए, इसी क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं और एक लंबा समय निकल जाता है। मैं फिर से आपको बोल दूं, अगर आप ऐसे एस्पिरेंट में हैं कि आपका एक लंबा समय निकल चुका है बीपीएससी में और एकमात्र लक्ष्य आपका बीपीएससी ही है, तो ध्यान रखिएगा, आप सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हैं, बीपीएससी का एस्पिरेंट हैं। मैं फिर से बोलूँगा आपको कि एक बार आपको और किसी भी, आप चाहे कहीं भी संस्था में, ठीक है, टाइम है तो आप किसी संस्था में जा सकते हैं, लेकिन एक बार जो मेरा सुपर 100 है उसमें जितने भी एस्पिरेंट होते हैं उसका चयन मैं खुद कर लेता हूँ, और जब उनको समझाता हूँ, जो रहने लायक होते हैं, जो सिविल सेवा के लायक होते हैं वो टिक पाते हैं, जो नहीं रहते हैं वो निसंदेह वो निकल जाते हैं। दिमाग से समझिएगा बातों को। और मैं फिर से बोल दूं कि अगर आपको कहीं सफलता नहीं मिल रहा है तो आप एक बार आ सकते हैं और यहाँ से आप निराश होकर नहीं लौटिएगा। 8 महीना 9 महीना के बाद आप ये समझ जाएगा कि आपका तुलना पूरे भारत में कोई ऐसा संस्था नहीं जिसका स्टूडेंट आपसे तुलना करे। ये मेरा भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि मैं उस काबिल बच्चों को बनाता हूं, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपका जो है सिविल सेवा का, आप मेरे से जुड़ते हैं तभी चालू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अनुशासन जो है क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और अनुशासित रह के ही आपको पढ़ाई करना होगा, किसी प्रकार का मजाक नहीं, क्योंकि लाइफ का सवाल होता है। एक बच्चा का जो होता है जीवन है, आपका 13 सितंबर को एग्जाम है, वो आपका लाइफ है, जीवन है, आपका लक्ष्य है, और उसके लिए आप सोचिए कि आप अगर मेहनत नहीं किए हैं तो ये जो है दुर्भाग्य है आपका, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाला जो समय है अगर आप बीपीएससी नहीं क्रैक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको जुआ बना लिए हैं। ध्यान रखिएगा, और समय रहते अगर क्रैक नहीं कीजिएगा तो ये और कठिन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि सब कोई जो है आपका असफलता का वेट कर रहा है कि भाई आप असफल कब होंगे। ध्यान रखिएगा, और अगर आप असफल हो गए तो फिर एक बात और ध्यान रखिएगा, आने वाला समय जो होगा वो और कष्टदायक होगा। आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं, बहुत कष्ट आपको झेलना पड़ेगा, और उससे में आप याद कीजिएगा कि काश मैं उस समय मेहनत करके बीपीएससी एग्जाम को क्रैक कर गया होता, तो आज मैं भी जो है मेरे भी आगे पीछे 4-5 बॉडीगार्ड होते और मैं भी जो है एक बड़ा अधिकारी होकर अपने समाज, अपने गार्जियन का जो है नाम रोशन करता। तो फिर वही बात हो जाता है कि अब पछतात होत का चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि समय है, एक बार जो है आप हमसे जुड़ के देखिए। अगर सफलता नहीं मिलता है तो फिर बोलिए कि हाँ विशाल सर आप जो है हमको गलत रास्ता पे लेकर चले गए। मैं सुनने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन मैं जो शोध किया हूं, जो रिसर्च किया हूं सिविल सेवा पे, ध्यान रखिए वो आप लोग के लिए किया हूं, और अभी भी समय है आपके पास। अगर आप बहुत जगह पढ़े हैं, नहीं हो रहा है आपका, लगातार आप 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, अंतिम क्षण पे हैं, 35 साल हो गया एज, फिर भी आप मेरे पास आइए। ध्यान रखिएगा, निराश नहीं होने देंगे आपका। अगर 1 साल बचा हुआ है आपका एज का तो फिर भी आपको निराश नहीं होइएगा, आपके लिए जान झोंक देंगे, लेकिन आपको सफलता जरूर हम दिलवाएंगे अभी बीपीएससी में। इसलिए आपको बोल रहे हैं थोड़ा अलर्ट रहिए और अच्छे तरीका से तैयारी कीजिए। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।